प्रथम बंदा गुरु चरण जिनय गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणे सीधा पचीसो गुरु कृपा से पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चल सुपाक। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चल सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे हंस हंसनी, इस संसार में आपको सबसे अधिक प्रेम जो है वह सदगुरु करता है। सबसे अधिक प्रेम जो है सदगुरु करता है और उसी का प्रेम जो है सत्य प्रेम है। बाकी कोई संसार में आपको प्रेम नहीं करता है। स्वार्थ लागी करई सब प्रीति सुर नर मुनि सब किया हरीति। कुल कुटुंब परिवार सब पुत्र नारी सुख सार। कोई काहू की है नहीं यह सब मतलब यार। एक प्रेम अन्य में करे अपने स्वार्थ लाग। परमार्थ कछु है नहीं मोहनी सा तुम जाग। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु आप ही के हैं। आपके इस शरीर में 9 द्वार है। इसी शरीर के अंदर इसी शरीर से आपको बूझना है 10वां द्वार क्या है। इसी शरीर से बूझना है 11वां द्वार क्या है। इसी शरीर से बूझना है अष्टचक्र क्या है। इसी शरीर से बूझना है
3 गुण क्या है, इसी शरीर से बुझना है। 5 ज्ञानेंद्रियां क्या हैं, इसी शरीर से आपको बुझना है। 5 कर्म इंद्रियां क्या हैं, इसी शरीर से बुझना है। 4 अंतःकरण जो हैं क्या क्या हैं, इसी शरीर से बूझना है। आपको सदगुरु कौन है, इसी शरीर से बूझना है। चेतन देश क्या है, इसी शरीर से बूझना है। अमरलोक क्या है, इसी शरीर से बूझना है। शब्द क्या है, इसी शरीर से बूझना है। सार शब्द क्या है, इसी शरीर से बूझना है। नाम क्या है, इसी शरीर से बूझना है। सत्य नाम क्या है, इसी शरीर से बूझना है। अर्थ कि कैसे मिलेगा, इसी शरीर से बूझना है। धर्म क्या है, इसी शरीर से बूझना है। काम क्या है, इसी शरीर से बूझना है। मोक्ष क्या है। स्वामी जी ने कहा, कर विचार मैं कौन हूँ, कर विचार मैं कौन हूँ। ब्रह्म को जगदाधार, कैसे जग उत्पन्न है। लीना कवन विधि पार, कौन सत्य कर्तव्य है। ये दुख सुख कैसी होय, बद्ध मुक्त की ही भांति स। ग्रहण करो सत सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप स्वामी जी को अभी जानते नहीं हो। अभी जो है स्वामी जी को आप जानते ही नहीं हो। अभी तो आप जो है ऐसे ही अजुराए हो। सदगुरु ब्रह्म स्वरूप है, नर स्वरूप के माय। सदगुरु ब्रह्म स्वरूप है, नर स्वरूप के माय। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी ने कहा, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। साहेबा अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, देखो वाणियों में भाव में अंतर है। आप भेद को समझिए। वाणियों में भाव में अंतर है। जो बहुत से जो सदगुरु के जो हंस हैं, हंसनी हैं, वह पहला भूमि के मास्टर हैं, मास्टर डिग्री। आप भेद को समझिए। उसमें जो है रिसर्च किए हुए हैं, डॉक्टर डिग्री बोलते हैं ना, डॉक्टरेट पढ़े हैं। पढ़ाई लिखाई में एक डॉक्टर की भी डिग्री होती है, वो सुई नहीं लगाते हैं। आप भेद को समझना। इसी संसार में कुछ लोग जो है पढ़ लिख करके डॉक्टर है, डिलीट है, क्या क्या जो है सब डिग्रियां हैं। तो वैसे ही विहंगम योग में जो है सदगुरु के ऐसे ऐसे हंस हैं
आप नहीं जानते उनको। कुछ कुछ जो है पहला भूमि में एकदम डॉक्टरेट का जो है डिग्री किए हुए हैं, उनके भजन सुनती ही आपकी चेतना ऊर्ध्व हो जाएगी। उन्हीं में से हैं ये गीता जी, वही हैं। नाम इनका भूल गया था, अब याद आ गया। ये लोग जो है उसी पर एकदम इनकी जो वाणी है, जो आवाज है, जो भाव है, ऐसा यह मतलब पूरा सारा पूरा जीवन इसी में लगाया है इन्होंने। देखिए कोई कोई होता है वो थोड़ा थोड़ा जो है पढ़ते पढ़ते सब कुछ पढ़ लेता है, बूझ जाता है, और कोई कोई उसी में रिसर्च कर देता है। ऐसी मैं कई चेतनाओं को जानता हूं। अब नाम लेने से थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आप उसी भाव में समझिए। जब वो भजन गाएंगी या गाएगा, देखिए संत जो है संत ही होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, क्योंकि स्वामी जी को जो है आपकी चेतना से मतलब है। तो मैं देखता हूं कोई कोई जो है थोड़ा ही पढ़ता है, लेकिन कोई कोई जो है एकदम। तो ये लोग जो है पहला भूमि दूसरा भूमि के लोग मास्टर डिग्री किया हुआ है। जब ये भजन गाएंगी आपकी चेतना को ऊर्ध्व कर देंगे। आप भेद को समझिए। इसी सभा में कई गुरु भाई गुरु बहन बैठते हैं। तू जो है जो रिसर्च किया हुआ है उसके भजन जो है उसी में एकदम रहता है। वो उसको कोई और दुनिया से मतलब नहीं है। तो कोई कोई एकदम पहला भूमि का तो एकदम मास्टर ही लोग है। आप भजन गाएंगे उर्दू हो जाएंगे आप जो है। कोई कोई दूसरा भूमि के भी डिग्री किया हुआ है, रिसर्च है उनका। जब वो भजन गाएंगे आपकी चेतना एकदम वहीं जा करके स्थिर होगी, दूसरा भूमि पर ही स्थिर होगी। एक बहुत बड़े जो है संत हुए हैं, उनका पूरा विश्व में नाम है। मैं जब जो है नौकरी में था, मेरा तो यही काम था, सुबह में जो है 4 बजे के आसपास उठ जाना। आज भी है, आज भी वैसे ही है। तो मैं जो है वो सत्संग सुनता था। स्वामी जी का भजन बाणी लगा करके चुपचाप सुनता रहता था। तो एक जो है हमारे साथी मिले, तो उस समय जो है कैसेट होती थी, वो जो गोल गोल घूमती थी, कुछ दिन के बाद वो घिस जाती थी, और वो टेप रिकॉर्डर होता था, उसी में लगा करके सुनते थे। तो उन्होंने एक जो है हमें कैसेट दिया, श्री राम शर्मा आचार्य। पूरे विश्व में उनके नाम हैं। अभी उस शायद जो है नहीं रहे शरीर से। तो जो है उन्होंने मेरे को जो है दे दिया और बोला कि ये कैसेट आप सुनिए।
आप भेद को समझिएगा। तो वो जो है दूसरा भूमि की जो है मास्टर थी वो। आप बोलोगे आपको कैसे मालूम हो गया? स्वामी जी ने लिखा है, पंचक्षिति है योग की, एक जन्म नहीं पाए। पंचक्षिति है योग की, एक जन्म नहीं पाए। कोई कोई गुरु के लाल है, अंतक्षिति पर जाए। पंचक्षिति है योग की, पंचक्षिति है योग की, एक जन्म नहीं पाए। कोई कोई गुरु की लाल है, अंतक्षिति पर जाए। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जो चेतनाएं हैं, अभी मैं ऐसे डायरेक्ट नाम लेने से गड़बड़ हो जाता है, तो ऐसी चेतनाएं हैं ये, वह जो है उसी में रहती हैं, आगे नहीं बढ़ती हैं। अभी कल की ही बात है, एक संत हैं, आप ये सब मत पूछा करिए स्त्री है कि पुरुष है, कोई भी हो सकता है। ये तो उनका शरीर स्त्री का है पुरुष का है, चेतना थोड़ा स्त्री पुरुष है। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा न पुन सक जान, आता माया पनी कर्म बसा, विविधादि निरमान। आप क्या सोचते हो कि आपको जो है सर्प की जोनी नहीं मिली है? आप क्या सोचते हो आपको कबूतर की जोनी नहीं मिली है? आप क्या सोचते हो कि आपको चींटी की जोनी नहीं मिली है? आप क्या सोचते हो आपको गाय का जो है जोनी में नहीं गए हो? चेतना अजर अमर है। 84 लाख जोनियों को भोगने के बाद जो है प्रभु जब दया दृष्टि करता है, तब जो है आपको मानव जन्म मिलता है। और जो है अनेक जन्मों में का जब जो है पुण्य उदय होता है, तब जो है आपको जो है सद्गुरु मिलता है। आप भेद को समझिएगा। तू जो है अब चलिए वहां पर जो है श्री राम शर्मा आचार्य, तो मेरे साथी ने बोला कि आप ये भी कैसेट जो है सुना करिए। तो उस समय मुझे उतना बोध नहीं था। स्वामी जी में प्रेम तो था, लेकिन थोड़ा झामर झूमर भी था। जैसे आपको विश्वास नहीं होता है, आपको बोध नहीं होता है, तो जो है आप सुनते हैं। अब चूंकि मेरे साथी ने दिया, दोस्त ने दिया, मित्र ने दिया, और वो भी फ्री में मिल रहा है, मैं उसको जो है डेली जो है लगा देता था।
और ध्यान भी करता था। मैं जो भी बातें बताता हूं अपना अनुभव बताता हूं, आपको ये भ्रम नहीं होना चाहिए। देखिए, जब आप कोई अनुभव बताएगा तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे दो जो हैं औरतें इकट्ठी होती हैं तो सब वो अनुभव ही सुनाती हैं। देखिए, ज्ञान अनंत है। अब उसी पर आइए। जो है तो मैं ब्रह्म मुहूर्त में लगा करके चुपचाप सुनता था। तो मेरी चेतना तो अलग था, उपदेश अलग भूमि का था। तो मेरी चेतना जो है बार 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 जो है वह दूसरी भूमि पर आ करके रुकती थी। आप भेद को समझिए। बहुत बड़े जो है महान संत हुए हैं, श्री राम शर्मा आचार्य। इस संसार में देखिए बहुत सारे स्कूल हैं। कहीं पर जो है मेडिकल की पढ़ाई होती है। अब मेडिकल में भी अनंत तरह के हैं। आप भेद को समझिएगा। कोई जो है बिल्कुल प्राकृतिक चिकित्सा बताता है, वहां कोई सुई साई कुछ नहीं लगाए जाते। वहां आपको केवल बताया जाएगा ये चीज खाओ ऐसे रहोगे, ये चीज खाओ ऐसे रहोगे, ये चीज खाओ ऐसे रहोगे। वहां कोई एक्सरे फैक्सरे वो सब नहीं किया जाता है। भेद को समझिए। ये जो है हमको अजुरा दिया गया है भारतवर्ष में। पहले ये सब नहीं होता था। आपके नस को नाड़ी को पकड़ करके ही वो डॉक्टर जो है, डॉक्टर नहीं उसे वैद्य कहेंगे। वैद्य में अलग अंतर है। डॉक्टर शब्द गलत, मतलब वो अलग शब्द है, और वैद्य जो है वह सम्मानित शब्द है। अभेद को समझिएगा। वैद्य है, वैद्य आजकल जो है कहने में लोगों को शर्म आएगी, लेकिन वो वैद्य होते थे। आपका जो भारत का जो ज्ञान है, जो आपको भारत का जो मतलब जो चिकित्सा है, चिकित्सा वस्तु जो है ना, आप भेद को समझिएगा। इसमें भी अनंत ज्ञान है। तो एक चिकित्सा जो है आपके घर में है, जिसको दादी जो है, दादी परदादी से हम सुनते आ रहे हैं, वो सहज है। आपका जो है रसोई घर में ही। अब एक जो है संत हैं तो बोलते हैं थोड़ा अंग्रेजी में जो है बोला करिए, तब आपका जो है वाणी ऐसा होगा ऐसा होगा। अरे मैं बोला अंग्रेजी तो बेकार है। अब ऐसे भाव बोलने से बहुत लोग नाराज हो जाएंगे। आपके रसोई घर में ही जो है 100% बीमारियों को दूर करने की सभी चीजें हैं। आपके रसोई घर में ही जो है सारे बीमारियों की सब दवाएं आपके घर में है। कोई भी ऐसा रोग नहीं है जिसकी जो है आपके घर में ना हो।
मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं और एकदम सत्य बोल रहा हूं। कोई भी चीज जो है आपका रसोई घर में सभी दवा और सभी रोगों की दवाएं हैं, ये बूझना आपका काम है। ये बूझना जानना आपका काम है। और सबसे बड़ी दवा है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे के बीच में जो भी खाना हो आप खा लिया करो। 100% बीमारियों को जो है ये दूर कर देगा। वह है भगवान सूर्य। तो इसी पर जो है पूरा का पूरा जो है आपको जो है बूझना पड़ेगा। ये हमारे जो संस्कृति है इसको बिगाड़ दिया गया है। अब समय आ गया है, अब आप जो है पूरे संसार में आपकी जो है संस्कृति का जो है वो परचम होने वाला है और हो रहा है। भेद को समझिए। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप सद्गुरु के चरण में रहते हो तो आप जो है महाप्रतिभावान रहते हो। आप डॉक्टर भी बन जाओगे, आप इंजीनियर भी बन जाओगे, आप सब कुछ बन जाओगे। सर्वगुण जो है संपन्न हो जाओगे। तो एक वह भी चिकित्सा है। हल्दी है, मेथी है, धनिया है, तेज पत्ती है, कलौजी है, क्या क्या चीजें हैं। आपको ये सारा ज्ञान होना चाहिए। हल्दी में क्या है, मेथी में क्या है, लहसुन में क्या है, प्याज में क्या है, अदरक में क्या है। आपको ये बेसिक ज्ञान सबको होना चाहिए। तो जो है इस संसार में 3 ही रोग हैं, वात, पित्त और कफ। ये आपका है, आपके पूर्वजों का है ये ज्ञान। ये हमारे पूर्वज हैं। भेद को समझिए। महात्मा बुद्ध जो है हमारे पूर्वज हैं। स्वामी जी हमारे पूर्वज हो गए हैं। गुरु नानक देव जी हमारे पूर्वज हैं। संत रविदास जी हमारे पूर्वज हैं। आप भेद को समझिएगा। धर्मदास जी हमारे पूर्वज हैं। कबीर साहब हमारे पूर्वज हैं। वो तो नित्य अनादि सदगुरु ही हैं। आप भेद को समझिएगा। महादधीची वह हमारे पूर्वज हैं। मुसलमान भी मानते हैं कि ये लोग हमारे पूर्वज हैं। आप भेद को समझिएगा। अब बहुत सारी बातें हैं, ज्ञान अनंत है। हमें जो है गुरु के चरण के आसपास ही रहना है। चूंकि ऐसे ऐसे प्रश्न खड़े किए जाते हैं, इसलिए हमको गुरु के चरण से थोड़ा दूर हट करके आपको लाना पड़ता है। तो सब कुछ जो है, सारे बीमारियों को दूर करने के लिए आपके रसोई में सब चीज है। हींग क्या है, ये सब कुछ आपको जानना ये बहुत ही जरूरी है।
हींग है, तेज पत्ता है, मेथी है, धनिया है, जीरा है, जो है तुलसी है, काली मिर्च है, तेज पत्ता है। आप संसार जान करके क्या करोगे? जो है जब इन सब चीजों के को आपको ज्ञान ही नहीं है। सौंफ है, एक मिर्चा जो है वह ताजी मिर्ची है, उसका कुछ और गुण है, वह सूख जाती है, उसका कुछ और गुण है। अदरक है, ये कब बूझोगे? ये बहुत ही जरूरी है आपको, ये आपको बहुत ही जरूरी है। मैं पूरा जो है आर्मी में रहा है, और जो है 2 ही 3 बार जो है 2 ही बार हुआ है मेडिकल में भर्ती में, वो भी जबरदस्ती। आप भेद को समझिएगा। आर्मी में इतनी सुविधाएं रहती हैं, वो भी मेडिकल के लिए जो है, तो 2 बार में भर्ती हुआ है। अब उसकी कथा सुनाऊंगा तो वो भी अनंत है। 2 बार में भर्ती हुआ है पूरे 40 साल के नौकरी में, और जो है जब वहां से निकला है तो अंत में भी जो है मेडिकल होता है। बोला साहब 60 साल के बाद भी आप जो है इतना सब कुछ सही है आपका, सारी चीजें सही है, सब चेक चुक करने के बाद बोला ऐसा होता नहीं है। एक बार तो मैंने बोला भाई, डॉक्टर को ही बोला यहां पुदीना नहीं मिलेगा। जो है आप भेद को समझिए। अब बड़े डॉक्टर से तो बोल नहीं सकते, जो नर्स नुर्स जो होती हैं, और जो है तो मैंने उनको पूछा कि इधर जो है पुदीना नहीं मिल जाएगा? अरे बोला वो सब यहां नहीं मिलता है, आप जो है सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। पुदीना ऐसी दवा है, अब इसकी भी कथा सुनाऊंगा तो फिर आपको जो है, मेरे पास तो खजाना है, अनंत खजाना है, जहां की बात चाहो वहां की मैं शुरू कर दूंगा। लेकिन हमें स्वस्थ रहना है। आपके घर में गार्डन में पुदीना तो होना ही चाहिए, पुदीना होना चाहिए, तुलसी होना चाहिए, एलोवेरा होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, और इनका जो है प्रयोग भी होना चाहिए। ब्राह्मी है, मैंने सारी चीजें ले आकर के घर में लगाया, लेकिन इसकी भेद को जो है सब नहीं बूझता है। हमारे घर वाले, अब मैं कहूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, मेरे ही घर वाले मुझे मारने लग जाएंगे कि आप सत्संग सुनाते हैं या घर की बुराई करते हैं। ये बुराई नहीं है, साच कहूं तो मारन धावे, झूठा जग पतियावे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, चलो जो है गुरु के चरण के पास।
मैं जो है आपको बता रहा था कि कुछ चेतनाएं जो हैं एकदम पहला भूमि की जो है ऐसे ऐसे भजन गाएंगे, आपको ऊर्ध्व होना ही पड़ेगा। आपको ऊर्ध्व होना ही पड़ेगा। तो ऐसी ऐसी ये चेतनाएं हैं, वो आगे नहीं जाती। उसी में डॉक्टरेट है उन्होंने करना है, पूरा रिसर्च करना है। उनको आगे जाने का इच्छा ही नहीं है। ऐसी ऐसी जो है चेतनाएं हैं। तो आपको जो है सारे बीमारियों की दवा जो है आपके रसोई घर में है। मैं तो इन्हीं का प्रयोग करता रहा। मैं इन्हीं का ही प्रयोग किया पूरा जीवन काल में। आपको विश्वास नहीं होगा, आपको विश्वास नहीं होगा। अब मैं इसी के ऊपर सत्संग सुनाऊंगा, अनंत काल हो गए लग जाएगा। आप आओ गुरु के चरण के पास। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोय, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोय, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो जब मैं जो है श्री राम शर्मा आचार्य की जो है कैसेट लगा करके सुनता था, तो मेरी चेतना दूसरा भूमि में स्थिर हो जाती थी। आप भेद को समझिएगा। जबकि हमें तो आगे का जो है करने का आदेश था। महारथी संत जी ने जो है 6 महीना भी नहीं लगाया होगा, 6 महीना में वो सब भूमियों को बदल दिया और सदगुरु का देश भी लखा दिया। आप भेद को समझिएगा। ब्रह्म मुहूर्त में वो जो आज भी याद है, बोले कि यही परमात्मा है, लेकिन हम बूझ नहीं पाए। वो दिखा दिया उन्होंने। घाटे ही में पियवा पहचाना हो, वह दिन याद है मुझे, वो पूरा सीन याद है। ब्रह्म मुहूर्त में वो सारा भेद बताया, लेकिन बूझते 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 60 साल लग गए। और जब बूझा तो यही बूझा, वह जो है सदगुरु का चरण ही जो है परमात्मा है। आप भेद को समझिएगा। अब ऐसा सत्संग सुनाता हूं तो लोग बोलते नहीं, आप तो भुलवा देते हैं। ये सत्य बात है। ये सदगुरु का चरण ही जो है परमात्मा है। उसमें इतना ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, अनंत जन्मों का ज्ञान है। आप भेद बूझते नहीं। मैं रोज ही बताता हूं, पूरी जब तक मेरी सांस चलेगी नहीं, इसको कम से कम 100 साल तक चलना ही पड़ेगा। क्योंकि संकल्प है,
स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक इसे चलना पड़ेगा। बोलोगे आप ऐसे कैसे बोल देते हैं? तो जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, अवह कछु कर सकता नहीं, हाथ से जाय स्वराज। तो हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अनंत इस संसार में सभी आदतें खराब हो गई हैं। आप बोलोगे आपकी भी आदतें खराब हुई हैं क्या? हम भी तो इसी संसार में रहते हैं, हम भी इसी संसार में रहते हैं। अब मैं जो है मूर्ख भी बोलूंगा। रात को 12 बजे तक जगना है और जो है जैसे ही 12:01 हुआ तब बोलते भाई केक काटो, आज जन्म हो गया। क्या मूर्खता है ये। मैं बहुत बड़े पार्टी की बात कर रहा हूं, जो है बहुत बड़े पार्टी की बात कर रहा हूं मैं। तो इस संसार में सबसे बड़ी मूर्खता है। मैं मूर्खता ही बोलूंगा। आप भेद को समझिए। सबसे बड़ी मूर्खता है। आप यहां पर जो है जन्मदिन मनाने के लिए आए हो, आप प्रभु भजन के लिए आए हो। मानव जन्म जो है आपको प्रभु भक्ति के लिए मिला है। आप बताओ, अब ये संसार में ऐसे ही चल रहा है। आपको जो भी भोजन करना है, आपको रोज जो है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे के बीच में कर लिया करो। मेरा भी गड़बड़ है, अभी सुधार रहा हूं। मेरा भी गड़बड़ है, काफी सुधार हुआ है, अभी काफी सुधार करना बाकी है। क्योंकि मैं जिस संसार में रहता हूं उस संसार में ऐसे ही है। हमें तो अपने संसार में रहना है, अपने चेतन देश में रहना है। तू जो है श्री राम शर्मा आचार्य, मैं जो है लगभग 1 महीना तक सुना तो मेरी चेतना दूसरा भूमि पर स्थिर होती थी। आप भेद को समझिए। जो है तब जो है मुझे बोध हो गया कि इनको जो भी ज्ञान है वह ये जो है दूसरा भूमि की जो है साधना करते हैं। अब इस भेद को कौन बूझेगा? कोई संत ही बूझेगा, कोई हंस बूझेगा। तो आपको जो है भेद को समझिए। ऐसी चेतनाएं हैं, गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, ये सब लोग जो है अजुराया हुआ है। मैं भी अजुराया हूं। लेकिन जो है गुरु के चरण को नहीं भूलना है आपने। आप घूम करके फिर करके उसी के आसपास रहना है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथा, गावेल वेद व पुराण, गावेल वेद व पुराण, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथा, गावेल वेद व पुराण, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मुला पीर होय बोलिया, ई सब बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया व सदा जल नीरमल, पंडित मूला पीर होय बोलिया, ई सब बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होय बोलिया, ई सब बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी, ज्ञान अनंत है। आप ऐसा नहीं सोचना कि जितना आप जानते हो वही बड़ा है, उसके आगे भी बड़ा है और फिर उसके आगे भी बड़ा है। अनंत है, जो है अनंत है, और सारा जो है गुरु के चरण से आप पाओगे। आप एक जो है संत हैं, वो इसी सभा में जुड़ते थे, सत्संग भी करवाते थे। तो जो है पहली बार जो है उन्होंने फोन किया, तो जो है बोले यूट्यूब का बाणी से ही सारे लगभग जो है ना जुड़े हुए हैं लोग जो है। तो मैंने बोला, उन्होंने बोला कि जो है आपका मैं वो सत्संग सुना है, और जो है मैं आपसे जो है नंबर उसमें ढूंढना पड़ता है, मेरे को भी नहीं आता, इसीलिए मैं दोनों मोबाइल को अभी तक चलाता रहता हूं।
तो उन्होंने बोला हमारा घर जो है गाजीपुर जिला है। अरे मैं बोला तो भाई आप अपने ही हैं। तो मैंने बोला जो मैंने बोला कितने बच्चे हैं आपके। मैं सोचा भाई कोई जो है बुजुर्ग ही होगा। तो बोला नहीं, अभी अभी तो मेरा शादी ही नहीं हुआ। आप भेद को समझिए। तो जो है अब बहुत सारी चीजें हैं। तो बोला कि जो है गुरु का चरण से कैसे ज्ञान मिलेगा, किताब पढ़ने से न होगा। मैंने बोला नहीं, गुरु के चरण में जो है चेतना लगाने से सारा ज्ञान आएगा। तो वो थोड़ा नाराज हो गई। अब नाम नहीं बोलूंगा, नाम बोलने से गड़बड़ हो जाता है, आप लोग बुझ जाएंगे। तू जो है बोले कि नहीं, बिना पढ़े हो ही नहीं सकता है। अरे मैं बोला नहीं, गुरु के चरण में करने से सारा ज्ञान आ जाएगा। आप मत कुछ पढ़ा करिए, खाली जो है गुरु के चरण का ध्यान किया करिए। तो बोला नहीं नहीं, घर में लोग ध्यान नहीं करने देते हैं, वो जो है सुषमन प्रवाह हो जाएगा, मेरे बेटी के शादी कैसे होगा, जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं। तू जो है, मैं बोला नहीं भाई, किताब पढ़ने से ज्ञान नहीं होगा, गुरु का चरण को जो है भाव रूप में आप पकड़े रहिए। तू जो है वो थोड़ी सी नाराज हो गई। मैं बोला नहीं, ये सत्य है। जो है आपको जो भी पढ़ना है गुरु का चरण में सब मिल जाएगा, बस वहां सूरत को जो है टिकाए रखना है। बोला नहीं, हमारे घर में जो है ना 5 मिनट से अधिक 10 मिनट तक नहीं बैठने दिया जाता है। तो जो है फिर बहुत सारे जो है अब लगे रहे। आजकल के बच्चे तो सब व्हाट्सएप वाले हैं, मैसेज आते रहे, जवाब जो है चलता रहा। आप भेद को समझिए, ज्ञान अनंत है। अब हम लोग जो है कहां से इतना आता है, आपका प्रश्न होगा। हम कोई तैयारी थोड़ो करते हैं। गुरु के चरण को पकड़ करके रखिए, सब कुछ मिलेगा। चारों फल गुरु चरण में, चायमित फल पाय, असद गुरु जनर करी, सर्वठाम जस आय। तो मेरे को भी बहुत ज्ञान मिला उनसे। आप भेद को समझिए, मेरे को बहुत ज्ञान मिला। अब उम्र जो है उनका कम है। तो मैं बोला कि भाई आप तो देखो बेटे, ये जो है आपको गुरु चरण में यही मिलेगा, बाकी कहीं से कोई कुछ नहीं देने वाला है। फिर ऐसे जो है कुछ दिन के बाद वो बुझ गई कि नहीं, गुरु के चरण में सारे चीजें हैं, सदगुरु के चरण में ही सारे चीजें हैं। और बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो जो है ये संसार नहीं जानता है, और स्वामी जी के ज्ञान है। तो जो है गुरु का चरण ही परमात्मा है। मैं यही बुझा हूं, मैं कुछ नहीं बुझा हूं, मैं यही बुझा हूं सदगुरु का चरण ही परमात्मा है। सदगुरु के चरण को ही में ही जो है आप उससे दूर नहीं रहना है।
कहीं भी जाओ भाग करके वहीं आ जाओ। आपका जीवन सुखमय होगा, आनंदमय होगा। और ये भजन भी बता रही है, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, पंडिता मुला पीर यवलिया, ई सब बरम भुलाना हो। ई जगह बरम भुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया सदा जल नीरमला, पैठत उपजे ज्ञाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया सदा जल नीरमला, गुरु दरिया सदा जल नीरमला, पैठत उपजे ज्ञाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया सदा जल नीरमला, पैठत उपजे ज्ञाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थी, सब कुछ तो गुरु का चरण है। आप गांठ गठिया लो, आप जो है, मैं जितना बुझता हूं उतना ही नहीं है, आप भेद को समझिएगा। सदगुरु का चरण ही है। खूटा गठिया करके रख लो। पहले गुरु बहन लोग साड़ी पहनता था, अब भी पहनती हैं, तो वो जो है खूटा गठिया करके रखती है, तो आप गठिया करके रख लो। आपको गठिया करके रखने का जरूरत ही नहीं है। सारा स्वर वेद की हर लाइन लाइन जो है सदगुरु का चरण, सदगुरु का चरण, सदगुरु का चरण यही बताती है। आप नहीं बूझ पाते हो तो मैं क्या करूं बताओ। आप बताने से भी नहीं बूझते हो। ये भजन ऐसे ही थोड़ा हुआ है। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया सदा जल नीरमला, पैठत उपजे ज्ञाना हो।
मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो ये संसार जो है बहुत झामर झूमर है। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि जो है एक ऐसा उपाय बता दीजिए कि मैं जो है मैं शादी न करूं। अब बताओ, ऐसे ऐसे संसार में है। एक पूछता है कि एक ऐसा उपाय बता दीजिए कि जल्दी मेरी शादी हो जाए, वो वाला भी है। और एक बोलता है कि ऐसा उपाय बता दीजिए कि मेरा जो है वो शादी मतलब करनी ही न पड़े। अब बताओ, अब ये दोनों हैं। अरे मैं बोला ये पूछो ना कि गुरु का चरण को जो है कैसे पकड़ करके रखा जाए, मैं तो यही बताता हूं। बोला नहीं नहीं, आप ये बता दीजिए कि मेरे को शादी करनी ही न पड़े। तो मैं बोला कि भाई गुरु का चरण पकड़ लो। मैं बोला सदगुरु का चरण पकड़ लो। मैं बोला कि सदगुरु का चरण पकड़ लो। बोला नहीं, ये तो आप भुलवा दे रहे हैं। अरे मैं बोला सदगुरु का चरण पकड़ करके रखो। बोला नहीं, तो ऐसा है तो वैसा सा है। स्वामी जी बोल रहे हैं, तापता लो है कि पिंड समा, भोग सकल जग जान। अमुख बाई मुख जरही गे, कष्ट विविध अज्ञान। आप भेद को समझिए। स्वामी जी बताए हैं कि जो है आप भेद को समझिए। तापता लोह की पिंड सामा, भोग सकल जग जान। अमुख बाई मुख जरही गे, कष्ट विविध अज्ञान। तो बोल रहे हैं कि स्वामी जी बोल रहे हैं जो लोहा है का गोला जैसा है, तो आप मेरी स्थिति काहे नहीं समझते। मैं उसमें जाना नहीं चाहती हूं। आप भेद को समझिए कि ब्याह करना तो ये लोहा का गोला को खाना वाला है बात जो है। तो मैं बोला हाँ स्वामी जी लिखे है तो सही है। तो बोल रहे कि नहीं, आप ऐसा उपाय काहे नहीं बता देते कि मेरे को शादी करनी ही न पड़े, मैं करूंगा ही नहीं, करूंगी ही नहीं। आप भेद को समझो। ऐसे वाले भी चेतनाएं हैं। बोले स्वामी जी बोल रहे हैं, तापता लोह की पिंड सामा, भोग सकल जग जान। अमुख बाई मुख जरही गे, कष्ट विविध अज्ञान। तो बोल रहे हैं कि हम लोग जो है खाना बनाते हैं, बनाती हूं। भेद को समझिए। थोड़ा सा जो है गलती से जो है छुआ गया तो पूरा जो है जल जाता है, और जलने के बाद जो है पूरा भभाने लगता है। तू जो है स्वामी जी कह रहे हैं, तापता लोह की पिंड समा, भोग सकल जग जान।
अमुख बाई मुख जरही गे, कष्ट विविध अज्ञान। तो मैं लोहा का गोला कैसे खाऊंगा? आप भेद को समझिए। तो आप मेरी परेशानी को आप बुझ नहीं रहे हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, मैं करना ही नहीं है, इसका उपाय बता दीजिए। तो मैंने सबका उपाय गुरु का चरण को पकड़ लीजिए। मैंने बोला गुरु के चरण को पकड़ करके रखिए। बोला वही तो नहीं बुझा रहा है। बोला बुझा नहीं रहा है। अरे स्वामी जी साफ साफ बोल रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, अचाय अमित फल पाय, असद्गुरु जनर छा करी, सर्वटा जस आय। तो मैं बोला भाई, अब स्वामी जी का जब ज्ञान लिया आपने, तो अब परीक्षा से भाग रहे। स्वामी जी के ज्ञान लिया तो परीक्षा से भाग रहे। नहीं, मैं बोला शादी करना ही पड़ेगा। मैंने बोला शादी करना ही पड़ेगा। अब क्यों भाग रहे हैं? मैं बोला शादी करिए। शादी करना इसलिए जरूरी है कि आपको पता तो लगे संसार है क्या। अभी तो आपके ज्ञान की परीक्षा है, परीक्षा से पीछे भाग रहे हैं। पति को कैसे संभालना है, पत्नी को कैसे संभालना है, सब ज्ञान तो सत्संग में सुना दिया जाता है। स्वामी जी तो वही बोले हैं, नर नारी साधन करी, दोनों एक प्रकार, अविधि निषेध कोई है नहीं, केवल प्रेमयदार। मैं बोला शादी करना इसलिए जरूरी है कि दूसरे के मन के भाव को कैसे जानोगे, आप बताओ। मैं बोला शादी करना इसलिए जरूरी है कि दूसरे के मन के भाव को कैसे जानोगे। आपकी पत्नी, आपका पति क्या चाहता है, उसके मन के भाव को कैसे बूझोगे। कैसे इस संसार में दुख होता है, कैसे सुख होता है। आपको स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है, तो आप बताओ। यही ज्ञान जो है, अब चलो मंडन मिश्र के जो पास जो है, मंडन मिश्र जो है इसी धरती पर हुए हैं, वो हमारे पूर्वज हैं। मंडन मिश्र जो है हमारे पूर्वज हैं। वो जब तक जो है, वो एक जो है गृहस्थ जो है संत हुए हैं। तो मंडन मिश्र के जो है पास चलिए, उनका डेली का नियम था, जो भी विद्वान लोग होती थी, संत लोग आती थी, तो उनको जो है वो शास्त्रार्थ करते थे। उनका ये संकल्प था कि मैं, मतलब वो सदगुरु के ही थे, एक तरह से सदगुरु ही थे उस समय के। तो जो है उनका ये था कि मैं जब तक वो 4-5 आदमियों को हरा नहीं लूंगा, तो मैं जो है भोजन नहीं करूंगा। आप भेद को समझिएगा। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आपको तो जल्दी बूझ जाना चाहिए। तो जो है उनका डेली का नियम था 4-5। पंडित का मतलब होता है विद्वान।
पंडित का मतलब ये आप जो है ना जाति पाति में मत अजुराइएगा कि ये ब्राह्मण है क्षत्रिय है। पंडित का मतलब होता है ज्ञानी। तो वो थे पंडित मंडन मिश्र। आजकल जो है पंडित बोलने से लोग कोई कोई नाराज भी हो जाता है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पंडित का मतलब होता है ज्ञानी विद्वान। तो जो है जब तक वो 5 लोगों को हरा नहीं लेते थे तब तक भोजन नहीं करते थे। आपके इसी धरती की जो है कथा है, टीवी में भी आपने देखा होगा, सुना होगा, और नहीं सुने हो तो आज सुन लो। इसी भारत भूमि में जो है पंडित जो है मंडन मिश्र हुआ करते थे। तो डेली का उनको नियम था, सुबह जो है वो अपना दरबार लगाते थे और पूरे संसार को चैलेंज था उनका कि कोई भी आए और हमें हरा दे तो मैं उनकी बात मान लूंगा। तो जो है आदि गुरु शंकराचार्य, उनको सब ज्ञान था। आदि गुरु शंकराचार्य जी को सारे ज्ञान था, कैसे गर्भ में प्रवेश करना है, कैसे गर्भ से बाहर आना है, उनको सारा ज्ञान था। आदि गुरु शंकराचार्य इसी धरती की ही है, हमारे पूर्वज हैं। अब एक संत है तो बोल रहे, आप सबको बोल रहे हैं कि हमारे पूर्वज है, हमारे पूर्वज है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो भी इस धरती पर हुआ है भारत भूमि पर, वह हमारा पूर्वज है। भेद को समझिएगा। तो हमें जो है ये थोड़ा कहना है, ये लोग उस समय के सदगुरु हुए हैं। आप भेद को समझिए। तो आदि गुरु शंकराचार्य को जो है सारे ज्ञान था। आ गए वो, आ गए उनके पास और बैठे, उस शास्त्रार्थ होने लगा। पंडित मंडन जो है, जो मंडन मिश्र जो है हारने लग गए। अब उनका भोजन, उनकी पत्नी जो है, पत्नी का नाम नहीं मालूम है मुझे, अभी याद नहीं आ रहा है, वो बेचारी भोजन बना करके रखी हुई है, इंतजार कर रही है। आप भेद को समझिएगा। आ ही नहीं रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जो है बहुत बड़े ज्ञानी हुए हैं, सदगुरु हुए हैं। आप भेद को समझिएगा। तो जो है हाँ आ गया। पंडित मिश्र जो है, मंडन मिश्र के जो है पत्नी का नाम भारती था, भारती। तो देख रहे हैं कि उनके पति बेचारे हार जा रहे हैं, तो अब तो भोजन करेंगे नहीं, क्योंकि उनका संकल्प था कि जब तक मैं हरा नहीं लूंगा भोजन नहीं करूंगा। तो आदि गुरु शंकराचार्य से जो है ऐसे ही वो सत्संग हो रहा था, वार्तालाप हो रहा था, प्रश्न उत्तर चल रहे थे। उधर वो बेचारी भोजन बना करके तैयार किया, अब तो आ ही जाएंगे हरा करके, लेकिन वो हार ही नहीं रहे, मतलब जो है हरा ही नहीं पा रहे हैं। तब उनकी पत्नी जो है आई है और जो है भारती पहुंची है। उन्होंने बोला है आदि गुरु शंकराचार्य से, हाथ जोड़ा है और बोला है मैं इनकी अर्धांगिनी हूं, मैं भी आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूं, प्रश्न कर सकती हूं या नहीं? तो बोला नहीं, आपका पूरा अधिकार है, आप इनकी अर्धांगिनी हैं।
तो आप जो है प्रश्न कर सकती हैं। उन्होंने एक ही प्रश्न किया, जब आपने शादी नहीं किया, विवाह नहीं किया, तो आप दुख सुख कैसे जानेंगे? पुत्र कैसे उत्पन्न होता है, पुत्री कैसे उत्पन्न होती है? आपने तो किया ही नहीं, तो आप सर्वज्ञानी कैसे हुए? क्योंकि इसका आपको ज्ञान नहीं है। आपको ज्ञान है, आपको थ्योरी ज्ञान है, प्रैक्टिकल तो आपका है नहीं। तो थ्योरी वाला ज्ञान जो है गलत होता है। मैं तब आपको सही मानूंगी जब आप जो है एक पुत्र और पुत्री जो है उत्पन्न करके आप दिखाएंगे। अब वो फंस गए, अब ब्याह करना नहीं था उसको। देखो, आदि गुरु शंकराचार्य के पास सारे ज्ञान था, लेकिन उन्होंने पुत्र और पुत्री उत्पन्न नहीं किया। तो आप सर्वज्ञानी कैसे हुए? वो बेचारे फंस गए। बोला हाँ ये तो हमने नहीं किया है। तो बोला नहीं, पहले करके दिखाइए। ऐसे बोलने से थोड़ा होगा कि नहीं मैं पुत्र उत्पन्न कर लूंगा, पुत्री उत्पन्न कर लूंगी। जो है आपको दिखाना तो है, मैं कैसे मानूंगी? तब जो है आदि गुरु शंकराचार्य जो है हाथ जोड़ लिए। वह स्वीकार कर लिया कि नहीं भाई ये काम तो मैं नहीं किया हूं। तो जब ये आप काम ही नहीं किए तो आप इसके ज्ञानी कैसे हुए, सर्वज्ञानी कैसे हुए? तो जो है भारती ने आदि गुरु शंकराचार्य को हरा दिया। तो आपको शादी करना ये इसलिए जरूरी है कि आपको सर्वज्ञानी हो, आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। आपको शादी भी करना है, ब्याह भी करना है। पति संग जो है थोड़ा बहुत, अब मैं क्या कहूं, मैं थोड़ा ऊंच नीच ये तो चलता ही रहता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझना आपका काम है। आपका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो। लेकिन जो है पति संग खाली प्रेम ही प्रेम नहीं रहने से मजा नहीं आता है। थोड़ा बहुत जो है आगे पीछे होना चाहिए, थोड़ा मिर्ची रहने से मजा आ जाता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, सबका भोजन में रहता है। बिना मिर्ची का कहाँ काम चलेगा बताओ? तो ये तो जो है पति पत्नी का थोड़ा नोक झोंक, कभी नाराज होना, कभी मनाना, कभी खुद मनाना, कभी खुद मनवाना, ये तो चलता ही रहेगा। संत जो है वो सदैव उसको झुकना ही पड़ता है। आप भेद को समझिए, दो चेतनाएं हैं, दोनों को एक चीज पर जो है राजी करना मुश्किल होता है। तो आप कैसे संसार में आप करोगे बताओ? आपको अपना मन का भाव बूझना है और दूसरे के मन के भाव को भी बूझना है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, पहले अपने मन के भाव को बूझो, ये अलग ज्ञान है। फिर दूसरे के मन के भाव को बूझो, वो अलग ज्ञान है। ये सारा ज्ञान जो है गुरु के चरण से मिलेगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, तो शादी करना इसलिए जरूरी है कि आप अपने मन के भाव को जो है दूसरे के भाव को जो है आप समझ सको और दोनों को मिला करके जुला करके एक नया भाव जो है उत्पन्न कर सको। इसलिए शादी जरूरी है। शादी इसलिए जरूरी है कि इस संसार में जो है आपको पुत्र पुत्री उत्पन्न करना है, तभी तो आप जो है सर्वज्ञानी होंगे, तभी आप सर्वज्ञानी होंगे। इसलिए जरूरी है।
दुख क्या होता है? आप इस संसार को कैसे समझोगे? जब पुत्र उत्पन्न करोगे, पुत्री उत्पन्न करोगे, तभी आप दुख समझोगे। दूसरे का, अपना तो जीवन कहीं भी कैसे भी आप जी लोगे। इसलिए जरूरी है, विहंगम योग को समझने के लिए जो है आपको शादी करना जरूरी है। शादी करके ही आप बूझ पाओगे माँ का जो है दुख कैसे होता है, कैसे एक जो है बच्चे को संभालती है। ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा आपको? इसलिए शादी करना जरूरी है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। एक पति को कैसे संभालना है आपका काम है, एक पत्नी को कैसे संभालना है ये आपका काम है। इस संसार में पति संग कैसे रहना है ये आपका काम है। इसी संसार में झामर झूमर भी अजुराना भी है, और इस संसार में जो है गुरु के चरण में भी जाना है। तो महानता यही है कि आप शादी भी करिए, विवाह भी करिए, पुत्र भी उत्पन्न करिए। ताप्ता लोह की पिंड समा, भोग सकल जग जान, अमुख बाई मुख जरही गे, कष्ट विविध अज्ञान। तो अब तो समय आया है कि आप अपने माँ के बाप के घर में क्या सीखा है, तभी न परीक्षा होगी। और उसी में संत भी आएंगे आपके घर। पति को भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, माता सीता, सती अनुसुईया, इनको कौन पैदा करेगा? आप ही लोग तो पैदा करोगे। इसलिए शादी करना जरूरी है। एक जो है वो शब्द प्रकाश में भजन है, स्वामी जी ने कहा है अब आप जो है भगवान राम, भगवान कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश अब आप पैदा करो। इसलिए जरूरी है, इसलिए शादी करना जरूरी है। ननद जो है कैसे आपको डांट मारेगी, कैसे आपको जो है सुनाएगी, उसके बाद आपको सुनना है और समझना है। इसलिए जरूरी है। आपका ससुर होगा, कैसे उसको आप संभालोगे? कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा। उसी में रहते हुए गुरु के चरणों को पकड़े रहना है। अब तो परीक्षा की जो घड़ी है, अब तो परीक्षा ही देना पड़ेगा आपको। कैसे जो है आपका जो है पुत्र होगा, पुत्री होगी, कैसे आपको परेशान करेगी, वह भी जरूरी है। आप भेद कैसे बूझोगे बताओ? अब एक गुरु बहन है तो बोल रही है कि अरे नहीं मेरा बेटा बहुत परेशान करता है। तो मैं बोला बहुत शैतानी करता है। तो मैं बोला शैतानी नहीं करेगा तो आपका क्या जरूरत है? आप क्या सोचते हो कि एकदम वो आप जो है ना क्या बोलते हैं मशीन के माफिक करेगा तो आपका जीवन सुखमय होगा? जब आपका बेटा बेटी जो है शैतानी नहीं करेगा तो आपका फायदा क्या है? आपको मजा ही नहीं आएगा। आपका बेटा बेटी शैतानी न करे तो आपको मजा ही नहीं आएगा। यही तो जीवन है। कैसे आपका देवर आपको परेशान करेगा, कैसे आपका भसुर परेशान करेगा, कैसे समाज के लोग ताने मारेंगे आपको। इसी सब को जो है सुनते हुए आपको जो है गुरु के चरण को पकड़े रहना है, तब आप पार हो जाओगे। आप क्या सोचते हो खाली स्वामी जी का बस जो है मलाई मलाई खाना है? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आपको इसी संसार में रहना है। इसी संसार में जो है सांप भी है, इसी संसार में बिच्छू भी है,
मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको बिच्छू काटे या सांप काटे, लेकिन आपको जो है इसी संसार में सब कुछ जो है सीखते हुए, एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती, महानता तब न है कि इसी संसार में रहते हुए, घर में रहती हुई, परिवार में रहती हुई, पति संग रहते हुए, पत्नी संग रहते हुए, नौकरी करते हुए, बिजनेस करती हुई, पति से दूर रह करके भी, पति के पास रह करके भी आपको जो है दुख सुख को झेलते हुए भी अपने गुरु के चरण को जो है पकड़े रहना, यही न महानता है। आप तो अपना मन का कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको दूसरे के मन की करनी है, यही महानता है। हालांकि आपका प्रश्न होगा क्या आप कर लेते हैं? तो मैं भी तो आप ही जैसा हूं, मुझे भी दुख सुख होता रहता है, लेकिन ये जो है गुरु के चरण में जाने से सारे खत्म हो जाता है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसहर्तनी, मेरे पास तो इतना है, मैं सुनाते सुनाते पूरा दिन भर सुनाऊंगा तो भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान अनंत है। इन्हीं में से जो चीजें आपके जीवन में आपको सुखमय बना दे, उसी को आपको पकड़े रहना है। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।